न्यूमेरिकल नंबर 7 है। विद्युत आवेश Q के दो भाग Q1 व Q2 में विभक्त करने पर परस्पर r दूरी पर रखा गया है। तो एक Q आवेश है, उसके दो भाग बना दिए Q1 और Q2। तो ये Q था, इसका एक भाग क्या किया इन्होंने Q1, दूसरा भाग क्या किया Q2। तो Q2 का मान क्या होगा, Q2 का मान होगा Q माइनस Q1। देखो किस प्रकार से, मान लीजिए ये 10 है, एक भाग कर दिया 6, तो दूसरा भाग कितना होगा 4, या 4 को ऐसे लिख दूँ ना मैं 10 माइनस 6, बात तो समान ही है आपके पास। तो एक कितना है Q, उसके दो हिस्से किए, एक तो Q1 एक कितना Q2। Q2 का मतलब क्या है Q माइनस Q1। और परस्पर कितनी दूरी पर रखें, r दूरी पर। दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल होने की अधिकतम क्या शर्त होनी चाहिए कि इस Q1 और Q2 के ऐसे क्या टुकड़े हो कि इनके मध्य प्रतिकर्षण बल क्या रहे, आपके पास अधिकतम रहे। देखो इसका पहले सबसे कंसेप्ट समझेंगे। मान लीजिए Q आवेश का मान है 10 कूलम। अब देखो बल जो होता है F बराबर होता है K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। K कांस्टेंट है, दूरी नियत रखेंगे तो कूलम के नियम के अनुसार जो बल होगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती। यदि आवेशों का गुणनफल अधिकतम है तो बल की मात्रा भी क्या होगी, अधिकतम। तो हम 10 कूलम के दो ऐसे टुकड़े करेंगे जिससे उनका गुणनफल क्या आ जाए, अधिकतम आ जाए। तो ऐसा करते हैं, एक टुकड़ा Q1 दूसरा टुकड़ा कितना Q2 कर लेते हैं। तो 10 कूलम का मान लो Q1 का मान है 1 कूलम और Q2 का मान है 9 कूलम। टोटल कितना हो जाएगा, 10 कूलम हो जाएगा। तो इनका गुणनफल क्या होगा, 9 गुणा 1, 9 न्यूटन बल लगेगा। या मान लो टुकड़ा करते हो आप कितना 2 और 8 का, टोटल 10 हो गया, लेकिन इस बार गुणा कितना होगा 16 न्यूटन। टुकड़ा किया 3 7, तो अब आपके पास इनका गुणा कितना होगा, तो इनका गुणा होगा आपके पास 21 न्यूटन का बल लगेगा। मतलब यदि टुकड़े करते हैं कितना 4 6, तो कितना बल लगेगा 24 न्यूटन। टुकड़े करते हैं 5 5, तो बल कितना लगेगा 25 न्यूटन। टुकड़े करते हैं आपके पास 6 4, तो वापस से क्या आ जाएगा 24 न्यूटन। मतलब चीज़ें रिपीट होना स्टार्ट हो गई। अब देखो कौन सा गुणा अधिकतम आया, 5 गुणा 5 का 25 न्यूटन अधिकतम है। अर्थात एक बात समझ में आई कि यदि कोई आवेश है तो उसके दो बराबर टुकड़े करोगे तब उनके मध्य प्रतिकर्षण बल क्या होगा, अधिकतम। इस हिसाब से तो आपने इस क्वेश्चन को सोल्व भी कर लिया। देखो Q आवेश है, उसके दो टुकड़े करने हैं Q1 और Q2। तो सीधी सी बात है कि Q1 का मान और Q2 का मान बराबर होगा, और कितना होगा Q बटा 2। भाई Q के आधे आधे टुकड़े कर दो, और यही आपका उत्तर भी है। लेकिन हमको उत्तर इस प्रकार से डायरेक्ट नहीं देना, हमको मैथमेटिकली प्रूव करना है। तो यहाँ अवकलन लगा के हम लोग प्रूव करेंगे कि जो आवेश होंगे उसके टुकड़े क्या होंगे, Q बटा 2 होंगे। तो मैंने कहा था कि Q आवेश है, टोटल उसके दो टुकड़े करने हैं, एक करना है Q1, दूसरा क्या करोगे Q2, और Q2 को क्या लिख सकते हैं Q माइनस Q1। अब हमने बोले कि ये दो बिंदु आवेश हैं, एक है Q1, दूसरा क्या है Q माइनस Q1, सही बात। और दोनों के मध्य की दूरी कितनी है R। तो इनके मध्य जो बल लगेगा वो बल कितना होगा, बल होता है K, प्रथम आवेश Q1, द्वितीय आवेश Q माइनस Q1 बट्टे में मध्य की दूरी का वर्ग। लेकिन ये बल क्या होना चाहिए, अधिकतम। तो बल के अधिकतम होने की शर्त, अधिकतम होने की शर्त, अधिकतम होने की शर्त है कि इस बल का इसके टुकड़े के सापेक्ष अवकलन। तो Q आवेश था, उसके दो टुकड़े हुए, एक तो Q1 के रूप में, तो इसको अवकलन करेंगे किसके रूप में, Q1 के रूप में, और ये अवकलन किसके बराबर हो, 0 के। तो बल क्या होगा, अधिकतम होगा। तो D बटा डी Q1, और बल का मान हम पहले निकाल चुके हैं, कितना K Q1 Q माइनस Q1 बट्टे में क्या R स्क्वायर, और कुल कितना होना चाहिए 0। अवकलन किया जा रहा है Q1 के सापेक्ष, इसलिए K बट्टा R स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल दो। K बट्टा R स्क्वायर बाहर आ गया, D बट्टा डी Q1, और कितना हो जाएगा Q1 Q माइनस Q1 इक्वल टू 0। ये चीज़ गुणा में है, उधर बट 0 से जाके आपके पास गुणा होगी K बटा R स्क्वायर, या भाग होगा, तो कुछ भी हो,
जीरो से कुछ भी करेंगे तो टर्म कितनी आएगी, जीरो। तो डी बट्टा डी क्यू वन, ये चीज़ पूरी पूरी टर्म उधर जीरो के बट्टे में गई तो जीरो हो गया। क्या बचा, क्यू वन ब्रैकेट क्यू माइनस क्यू वन इक्वल टू जीरो। यहाँ देखिए एक साथ कितने टर्म हैं, दो। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है अवकलन में कि डी बट्टा डी एक्स यू डॉट वी अगर कर रहे हो तो इसका होता है यू डी बट्टा डी एक्स ऑफ वी प्लस वी डी बट्टा डी एक्स ऑफ यू। इसी फॉर्मूले से हम लोग इसको ओपन करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, डी बट्टा डी क्यू वन, पहले क्यू वन को बाहर निकाला तो ये हो जाएगा क्यू माइनस क्यू वन, फिर प्लस, अब क्यू माइनस क्यू वन को कांस्टेंट लेके बाहर निकाला तो डी बट्टा डी क्यू वन ऑफ क्या हो जाएगा, क्यू वन। अब क्यू वन तो एज इट इज, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा डी बट्टा डी क्यू वन, एक बार करना है क्यू का, फिर माइनस डी बट्टा डी क्यू वन, अब किसका करेंगे, क्यू वन का, फिर प्लस ये टर्म क्यू माइनस क्यू वन, और डी बट्टा डी क्यू वन ऑफ क्यू वन कितना होता है, वन। जैसे डी एक्स बट्टा डी एक्स कितना होता है, वन होता है, एक्स का एक्स से सापेक्ष, तो गुणा में क्या आ गया, वन, इक्वल टू क्या चल रहा है आपके पास, जीरो चल रहा है। सोल्व करें, क्यू वन तो एज इट इज, क्यू वन के सापेक्ष क्यू क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है, शून्य, माइनस डी क्यू वन बटा डी क्यू वन कितना हो जाएगा, वन, प्लस क्यू माइनस क्यू वन इक्वल टू जीरो। अंदर गुणा करेंगे आपके पास तो ये क्यू वन माइनस प्लस क्यू माइनस क्यू वन इक्वल टू जीरो, माइनस क्यू वन माइनस टू क्यू वन प्लस क्यू इक्वल टू जीरो, तो क्यू इक्वल टू कितना हो गया, टू क्यू वन, तो यहाँ से क्यू वन का मान कितना आएगा, क्यू बट्टा दो, और क्यू टू का मान हमने क्या पढ़ा था, क्यू टू का मान था क्यू माइनस ऑफ क्यू वन, तो क्यू का मान तो क्यू है माइनस क्यू वन का मान कितना है, क्यू बट्टा दो, सोल्व करोगे क्यू बट्टा दो, तो अर्थात क्यू टू का मान भी क्यू बट्टा दो आएगा, क्यू वन का मान भी क्या आएगा, क्यू बट्टा दो, तब आपके पास दोनों पे लगने वाला बल क्या होगा, अधिकतम।